गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैथ एजुकेशन टीच में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे चैप्टर में फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड सम। जैसा कि आपको पता होगा, फर्स्ट सेकंड एंड इसका इंट्रोडक्शन हम पिछले वीडियो में सोल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं सम नंबर थर्ड। आप देखते हैं सम नंबर थर्ड में क्या दिया गया है। प्रूव डेट द ग्रेटेस्ट इंटेजर, इसके लिए आपको अब नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जो आपको 11th क्लास में मिल गई थी। ग्रेटेस्ट इंटेजर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के नियर, लेकिन कंप्लीटली वो नहीं होता। अब इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको बताते हैं। हमारे पास फंक्शन क्या है? रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर, और हमें क्या दे रखा है? एफ फंक्शन एक्स दे रखा है, मॉडुलस ऑफ एक्स, और इज नाइदर बी 1 और नॉट 1 2, where x denote the greatest integer less than and equal to। जैसा कि आपको पता होगा, हम क्या करते थे? अगर हमारे पास इक्वेशन में 2 है तो वो 2 है, और मॉडुलस में अगर 2.4 है तब भी वो 2 है, और अगर इसमें 2.9 है तब भी हम उसे 2 ही मानते थे। इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर कहा जाता है। चलो अब इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं। हम दो रिलेशन बना लेते हैं। ये रिलेशन नंबर 1, इसके नाम दे देते हैं ए। ये रिलेशन नंबर 2, इसको नाम दे देते हैं बी। इसमें लिख लेते हैं हम 2 और 2.9, और यहाँ पर 2 इक्वेशन लिख देते हैं 2 और 3। अब इसको सोल्व करके देखते हैं क्या इक्वेशन सोल्व हो गए। ये तो सोल्व हो रही है भैया। 2 भी इसमें जा रहा है, 2.9 भी इसमें जा रहा है, लेकिन ये एलिमेंट तो बच रहा है, तो हमें बी से क्या लेना देना था। तो सबसे पहले इन दोनों का रूल देखते हैं 1 1 और 1 2 के लिए। सबसे पहले 1 1 और फिर 1 2। अब 1 1 के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होती थी कि जो हमारा 1 1 में क्या कंडीशन थी? 1 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, यानी जो हमारे पास x1 होगा x2 के इक्वल होना चाहिए। तब इसमें करके देखते हैं तो हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए हम क्या कहेंगे? इट इज नॉट 1 1। हम 1 2 के लिए देखते हैं। 1 2 में हमारे पास क्या होता था? जो भी हमारे पास x गिवन होता था उसे हम y के इक्वल टू लेके देखते थे। अब हमारे पास यहाँ पर x गिवन है, चलो इसमें x क्या है? 2 और 2.9। अगर इसको सोल्व करेंगे तब इसे 1 2 भी क्लियर तरीके से नहीं कहा जाएगा। इट इज नॉट 1 2 और नॉट 1 1। देन वी सॉल्व द क्वेश्चन वेरी सिंपली। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम नंबर 4th। So that the modulus of function f belong to रियल नंबर गिवन बाय फंक्शन x हमारे पास गिवन है। मॉडुलस ऑफ x इज नाइदर बी 1 1 और नॉर 1 2, और मॉडुलस ऑफ x इज x इज पॉजिटिव 0, और मॉडुलस ऑफ x इज माइनस x इज नेगेटिव। चलो अब हमें इसे देखना है कि ये इक्वेशन 1 1 है या 1 1 नहीं है। इसके लिए सबसे पहले दो रिलेशन बनाएंगे। ऊपर वाली रिलेशन बना लेते हैं हम। एक तरफ लेते हैं 2.9, नहीं इसमें माइनस का रोल भी है, इसलिए माइनस भी लगाते हैं। चलो सोल्व करेंगे अब हम। तो सोल्व किया, दोनों की वैल्यू 2 आई। अब इसको हम इंजेक्टिव नहीं कह सकते। इट इज नॉट इंजेक्टिव का मतलब, जैसे कि हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि इंजेक्टिव हो या 1 1, दोनों की बात सेम होती है, दोनों एक ही चीज होती है। देखते हैं, इसे प्रूव भी करके दिखा देते हैं आपको। f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू होना चाहिए x1 x2, लेकिन 2 कभी भी -2 के इक्वल नहीं होता, सो इट इज नॉट इंजेक्टिव। 1 2 की इक्वेशन के लिए अब हम देखते हैं। अब इसके लिए एक अलग से इक्वेशन लेते हैं। ये बी होगी, ये ए होगी। इसमें हमारा 2 -2 लेते हैं, इसमें -2 2 एंड 3। देन इसे सोल्व करेंगे। ये भी हमारा अकॉर्डिंग टू रूल 1 2 नहीं होगा। 1 2 को हम क्या कहते थे? याद करो, सर्जेक्टिव, यानी इट इज नॉट सर्जेक्टिव, इट इज नॉट 1 2।
इट इज नॉट 1 2। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, अब सम नंबर 5 देखते हैं। सो दैट दिस सिंगम फंक्शन एफ बिलोंग टू रियल नंबर और हमारे पास एफ एक्स की कंडीशन गिवन है 3 चीज़ों के लिए 1 0 एंड -1। इफ x is less than 0, x is equal to 0, x is greater than 0, is neither be 1 1 or no to 1 1 2। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को हम सेटिस्फाई करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसे हम क्या कहेंगे। इसे कहा जाता है सिग्नम फंक्शन, ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। अब 1 1 के लिए देखते हैं। 1 1 की सबसे बड़ी कंडीशन, सबसे अहम कंडीशन जो आपको पता ही होनी चाहिए, इसकी कंडीशन क्या थी? f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। तो 1 कभी भी 2 के इक्वल हो सकता है, तो इट इज नॉट 1 1। अब 1 2 की कंडीशन क्या थी? एक नेगेटिव इक्वेशन थी, -3 एंड -2, जो कि कभी भी किसी की भी प्री इमेज नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट 1 2 इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सम नंबर 6। अब सम नंबर 6 में हमें क्या कह रखा है? तो नंबर 6, लेट a 1 2 3। ए हमारे पास क्या गिवन है? 1 2 3। बी हमारे पास जैसे कि आपको पता होगा, आपकी बुक में शो हो रहा होगा 4 6 7। अब आगे हमारे पास इसका फंक्शन दे रखा है। फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है? 1 4। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर पास में ही एक इंस्ट्रक्शन का काम चलने लग रहा है, इसलिए तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हम इसको एक फिगर बना देते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होगा? सेट ए सेट बी एंड इसका हमारे पास एक बहुत ही अच्छा फंक्शन। सेट हमारे पास क्या गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 अकॉर्डिंग टू फंक्शंस 1 का 4 2 5 3 6। अब आगे चलते हैं। क्या ये इक्वेशन 1 1 इक्वेशन है या नहीं है? तो सबसे पहले 1 1 के हम क्या करते थे? एक की रिलेशन एक के साथ होना चाहिए और यहाँ पे सारे एलिमेंट कवर अप है, तो इसे हम जरूर कह सकते हैं कि इट इज 1 1 इक्वेशन, इट इज इंजेक्टिव इक्वेशन, इट इज 1 1 इक्वेशन। चलो भैया, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। सो नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 7 सम में क्या कर रखा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, यानी हमारे पास केसेस गिवन है, स्टेट वेदर द फंक्शन इज, हमें ये बताना है कि ये 1 1 1 2 या फिर दोनों है या नहीं। तो चलो ठीक है भैया, बताते हैं। सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है, इक्वेशन को हम नोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे सम की तरफ। फंक्शन हमारे पास दे रखा है रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर, और फंक्शंस ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 3 - 4x। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास 1 1 इक्वेशन को सोल्व करने के लिए क्या मेथड हुआ करता था? जैसा कि आपको याद होगा, f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 x2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैल्यू पुट करते हैं। हमारे पास x1 हमारे पास क्या गिवन था? 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। इससे हम कह सकते हैं x1 इक्वल टू x2। ये चीज़ हमें प्रूव करनी पड़ेगी। प्रूव करने की जरूरत, इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ऑलरेडी हमारे पास आ जाएगा। अब 1 2 के लिए देखेंगे हम। 1 2 के लिए हमारे पास क्या था? y किसके इक्वल होगा? फंक्शन ऑफ x के इक्वल होगा, और फंक्शन ऑफ x हमारे पास दे रखा है 3 - 4x। 3 - 4x को हम लेंगे y के इक्वल टू, और x होएगा हमारे पास 3 - y अपॉन में 4, और जहाँ पर y बिलोंग करेगा रियल नंबर से। फॉर एवरी y बिलोंग टू रियल नंबर there is
ये लाइन आपको पेपर में मार्क्स कटवाएगी नहीं, बल्कि टीचर की तरफ अट्रैक्टिव, आपका पेपर अट्रैक्टिव बनेगा इससे। इट इज़ बाइजेक्टिव। चलो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। जैसे कि सेकंड पार्ट में क्या गिवन हमारे पास, फंक्शन हमें दे रखी है रियल नंबर टू रियल नंबर, और क्या दे रखा है यहाँ पर हमारा फंक्शन एक्स गिवन है 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। अब इसे सोल्व करके देखते हैं। जैसे कि आपको पता होगा गोल्डन रूल 1 1 के लिए, कि आपको पूरी एक्सरसाइज में सिर्फ इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको यही फॉर्मूला दिखाई देगा, और इसके अलावा सिर्फ 1 1 और 1 1 और 1 2 का फॉर्मूला, सिर्फ यही फॉर्मूला है इस एक्सरसाइज का। f1 इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 इक्वल टू x2, जहाँ पर कि हम कह सकते हैं 1 प्लस x1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस x2 का स्क्वायर आपस में इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, और स्क्वायर की वैल्यू जब पलटी जाएगी तो पॉजिटिव नेगेटिव में हो जाएगी, इसलिए ये इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर 1 1 तो कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन x1 का स्क्वायर और यहाँ पर x2 का स्क्वायर कभी भी इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए इट इज नॉट 1 1 इक्वेशन। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये इक्वेशन हम 1 2 के लिए देखेंगे। 1 2 के लिए हमारे पास क्या इक्वेशन होती थी, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y इज इक्वल टू एक्स प्लस में अंडर रूट वाई माइनस 1। इट इज नॉट 1 2। तो आपको मेरी सिखाई हुई वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं सचिन शर्मा आपका इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। अब आगे देखते हैं इस सम को। ये नहीं है फॉर लेस देन 1, यह आपके लिए 2 नहीं होगा। अब इसका नेक्स्ट सम देखेंगे, लेस देन, सॉरी यहाँ पर 1 आएगा। सम नंबर 8 के आगे लिख लीजिए इम्पोर्टेंट। ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। तो हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। लेट ए एंड बी बी सेट सो दैट, फंक्शन हमें गिवन है a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, और यहाँ पर हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है सो दैट, क्या शो करना है ए बी इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इस चीज़ को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस इक्वेशन को देखेंगे कि दी हुई इक्वेशन 1 1 है या नहीं। तो फॉर 1 1 के लिए हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सेट ऑफ ए इंटू बी को हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी का सेट बना के, एंड सेट ऑफ बी इंटू ए को क्या लिख सकते हैं, बी ए बना के। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको इसका गोल्डन रूल अप्लाई करना पड़ता है। अब आपको गोल्डन रूल मेरे ख्याल से अच्छी तरह याद हो चुका होगा अब तक। तो गोल्डन रूल मेरे साथ रिपीट कीजिए। f(x1) इक्वल टू f(x2) इक्वल टू x1 इक्वल टू x2। तो हमारे पास अब x1 क्या गिवन है, फंक्शन ऑफ a1 b1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ बी ए। चलो सॉरी यहाँ पे a टू b2 आएगा। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये हमारे पास आएगा b1 इक्वल टू b2 देन इक्वल टू, ध्यान से देखिए समूह, ठीक है। अब इस इक्वेशन को सोल्व करके देखते हैं क्या होता है। इससे हमें क्या मिलेगा, b1 इक्वल टू b2 एंड a1 इक्वल टू a2, जो हमने अबव इक्वेशन में सोल्व कर चुके हैं। तो इसके लिए हम इसे लिख सकते हैं a1 b2 इक्वल टू a2 b2, सॉरी यहाँ पर यह है।
So this equation is वन इक्वेशन। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो हमें क्या बताएगा। सॉरी, आप नेक्स्ट पार्ट नहीं, इसी का हिस्सा होता है। 1/1 2 प्रूव करने के लिए 4/1 2 के लिए अब देखते हैं 1 2 का रूल क्या होता था। लेट बी इंटू ए दिस इवेंट, हम क्या कह सकते हैं आपके लिए, ए बी बिलोंग टू ए इंटू बी सच दैट अब क्या होगा, फंक्शंस ऑफ ए बी इक्वल टू बी ए, सो इट इज बाइजेक्टिव। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। अब हम नेक्स्ट सम, अब हमारे पास 9th सम है। 9th सम में हमें क्या दे रखे है, लेट नेचुरल नंबर दे रखे हैं। फंक्शंस हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और बी डिफाइंड कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ एन को किस तरीके से दिखाए गए हैं, n+1/2 if n is odd, और next will be n/2 if n is even। बीच में एक और लाइन दे रखी है, ध्यान से देख रहे क्वेश्चन को, फॉर ऑल n बिलोंग टू n, और आगे दे रखे क्वेश्चन में स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ये क्वेश्चन बाइजेक्टिव है और अब हमें प्रूव करना है कि इक्वेशन 1/1 और 1/2 है। इस चीज को अब हमें प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे, सिंपल बात है भैया, हमारे साथ जुड़े रहो और वीडियो कंप्लीट देखो। चलो एज्यूम कर लेते हैं इसकी वैल्यू 1 है, और इसे सोल्व करके देखते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। F2 करके देख लेते हैं, 2/2, अब हमारे पास क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो 4f1 इक्वल टू f2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, हैंस f इज नॉट 1/1 इक्वेशन। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे जो हमारे लिए किसके इक्वल होगा, 4/1 2 के। लेकिन इसके अंदर आप क्या लगाएंगे, अब इसके अंदर हमारे लगेंगे 2 केस लगेंगे। अब केस स्टडी पढ़ने के लिए सबसे पहले इवन और ऑड की वैल्यू दे रखी है, तो एक केस इवन का बनेगा, एक केस ऑड का बनेगा। तो करके देखते हैं भैया। सबसे पहले फॉर केस 1 किसके लिए था, एन इज ऑड, यानी एन की वैल्यू मेरे पास क्या है, नेगेटिव, तो n इक्वल टू r-1, r बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और फंक्शंस ऑफ n हमारे पास क्या गिवन होगा, 2r-1 प्लस में 1 डिवाइड बाय 2, जिसे कि सोल्व किया जाएगा, और वह इक्वल टू होगा y के, और इसमें हमारे पास क्या है, r इक्वल टू y। अब इसे सोल्व करेंगे केस नंबर सेकंड, जो हमारे लिए किसका होगा, 4 इवन नंबर। अब इवन नंबर के लिए वैल्यू ली जाएगी, उसमें ऑड वैल्यू ली थी, इसमें पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, आर बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो फंक्शंस ऑफ n इक्वल टू 2r डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू y, इससे हमारे पास क्या आ गया, y, r इक्वल टू y, तो इट इज़ 1 और 2। लेकिन हमने आपको इंट्रोडक्शन में क्या बताया था कि अगर इक्वेशन 1/1 और 1/2 होगी तभी हम इस इक्वेशन को बाइजेक्टिव इक्वेशन कहा जा सकता है। लेकिन ये इक्वेशन तो 1/1 नहीं है, लेकिन 1/2 है, तो इट इज नॉट बाइजेक्टिव इक्वेशन, इट इज नॉट बाइजेक्टिव। चलो अब नेक्स्ट सम देखते हैं, सम नंबर 10। आज हम ये एक्सरसाइज पूरी कर देंगे। लेट a इक्वल टू 10 हमारे पास क्या है, a इक्वल टू
ए हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर में से हम 3 की वैल्यू को लेस कर देंगे, और बी हमारे पास क्या दे रखा है, रियल नंबर में से हम 1 की वैल्यू को लेस कर देंगे। और हमारे पास फंक्शन क्या गिवन है, ए डिफाइन टू बी, इसका फंक्शन एक्स क्या होगा, x/2 डिवाइडेड बाय x/3। चलो आप सोल्व करके देखते हैं। सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं कि x1 एंड x2 दोनों किससे बिलोंग करेंगे, ए से। तो हमारे पास फंक्शंस ऑफ x1 फंक्शंस ऑफ x2 इक्वल टू x1 इक्वल टू x2 क्या लिखा जाएगा, x1 माइनस 2 x1 माइनस 3 x2 माइनस 2 x2 माइनस 3। अब इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके सबसे पहले क्या बनेगा, x1 x2 माइनस 2x2 3x1 प्लस में 6x1 x2 माइनस 2x1। बाकी बचे हुए इक्वेशन को नीचे लिखा जाएगा 3x2 प्लस में 6, जिसमें हम काट देंगे, जो इक्वेशन सेम होगी दोनों तरफ, 6 इक्वल है, ये हमारी कॉमन इक्वेशन मिल गई। अब आगे जाके इसे सोल्व करके देखते हैं हमारे पास क्या निकलेगा। जो उसमें बचा हुआ था उसे हम ले लेते हैं 3x2 माइनस, और क्या क्या बचा हुआ था 2x2 और 2x2 और 2x1, तो इसे भी लिखा जाएगा प्लस का 2x1 माइनस 2x2 इक्वल टू 0। इक्वेशन को सोल्व करते हैं, माइनस x1 प्लस में x2 इक्वल टू 0। x2 हमारे पास क्या आ गया x1, तो इट इज़ 1 इक्वेशन। अब 1 2 के लिए देखेंगे क्या प्रोसेस किया जाएगा हमारे लिए फॉर 1 2। अब 1 2 भी बड़ा इम्प्रेसिव है। हमारे पास क्या होता था, फंक्शन ऑफ x माइनस 2 x माइनस 2 अपॉन में x माइनस 3 इक्वल टू y। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, x माइनस 2 इक्वल टू y x माइनस 3y। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करेंगे अब वो आपको हम बताएंगे। अब x को x की जगह पे ले लो, y को y की जगह पे ले लेते हैं, x माइनस वाई एक्स माइनस 3y माइनस 2 आएगा यहाँ पर। जरा नजरें बढ़ाओ मेरे भाई, यहाँ पर पॉजिटिव 2 आएगा। चलो अब आगे जाके देखते हैं। यहाँ पर x हम कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस वाई कर लेते हैं, और यहाँ पर 2 को आगे ले लेते हैं। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाएगी तो क्या बचेगा, या मल्टीप्लाई में वहाँ पर जाके अपॉन में आएगा। अब क्या हर इस वैल्यू पे डिवाइड करने पर ये हमें कोई ना कोई x की वैल्यू देगा या नहीं देगा, देगा भैया, जनरल सी बात है। फॉर एवरी y बिलोंग टू r-1, तो सो दैट इट इज़ 1 इक्वेशन। अगर 1 1 और 1 2 इक्वेशन दोनों हैं तो हम क्या कह सकते हैं, सो इट इज बाइजेक्टिव। चलो अब नेक्स्ट 2 क्वेश्चन रह गए, जल्दी जल्दी उन्हें भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फंक्शन क्या दे रखा है, रियल नंबर बिलोंग टू रियल नंबर, और फंक्शंस ऑफ x हमारे पास क्या गिवन है, x² x की पावर 4। अब हमें बताना है कि ये 1 1 1 2 है, मैंने 1 2 है, तो सबसे पहले अप्लाई करके देख लेते हैं। और तो क्या 1 1 के लिए अप्लाई करेंगे तो 1 1 का गोल्डन रूल क्या होता था, f(x1). जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी ध्यान दीजिए इसे, क्योंकि इस बात को मैं आपको इस एक्सरसाइज में हर सम के अंदर रिपीट कर चुका हूँ, तो मुझे आशा है कि आपको फिर से बताने की हमें कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। अब इसे करके देखते हैं, यहाँ पर 1 एंड ये सेकेंड, तो यहाँ पर x1 यहाँ पर होगी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू, देन वी कैन से दैट इट इज़ नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है तो उसमें डिटरमिनेंट को लगाते हैं। मैंने 1 के लिए देखते हैं, हाँ भैया मैंने 1 तो हो सकती है। तो अब हम डी में क्या कहेंगे कि इसका आंसर आपका डी बनेगा। डी क्या है, नाइदर 1 1 और 1 2, यानी ना तो ये 1 1 है और ना ही ये 1 2 है।
अब सम नंबर 12 के लिए देखते हैं। 12 के लिए क्या दे रखे हैं, यहाँ पर हमें फंक्शन दे रखे हैं आर बिलोंग टू आर और डिफाइंड कर रखा है फंक्शंस ऑफ एक्स को हमारे लिए क्या रखा है 3x, और ये भी बताने कि किसके इक्वल है। सबसे पहले 1 1 इक्वेशन के लिए देखते हैं। 1 1 इक्वेशन का गोल्डन रूल आपको ऊपर बता दिया गया है, तो इसमें करके देखेंगे 3x1 इक्वल टू 3x2, 3 से 3 कैंसिल, यानी ये इक्वेशन 1 1 इक्वेशन है। अब 1 2 के लिए देखेंगे। 1 2 के लिए हमारे पास क्या होता है, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, और x की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 3x, तो इसे सोल्व करते देखते हैं x इक्वल टू वाई अपॉन 3, या ये इक्वेशन 1 2 है। तो इसका आंसर हमारे लिए क्या बनेगा, अपॉन a, क्योंकि f इज 1 1 और 1 2। तो ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सॉल्व हो चुका है, ये एक्सरसाइज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।